चिवड़ा फुल्ली रिसड़ा हावड़ा हमारे भटकाव कहा जाता है, और इसी भटकाव को वह ईश्वर इस संसार में लगाए बैठा है, जिसे माया कहा जाता है। इसी माया के आगोश में मनुष्य जगत में आता तो है, मगर जगत से वापस जाने का रास्ता भूल जाता है। अंत समय तक वह इस संसार को अपना बनाकर इस दुनिया में रहना चाहता है, मगर सच्चाई है जो लोग आए हैं जाना तो पड़ेगा। हमारे आपके बाबा दादा पूर्वज सब लोग विदा हो गए, हमें आपको भी विदा होना ही है। इसी माया से मुक्ति के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, जो मन के तल पर लगे जगत के माया से मुक्त करते हैं और व्यक्ति के मन को ईश्वर के आकर्षण में ले जाते हैं। पूर्व काल से गुरु सदगुरु आदि की परंपरा मृतलोक पर रही है। गुरु के रूप में जो लोग आए इस जगत में, उन लोगों ने लोगों को प्रक्रिया और साधना बतलाया। प्रक्रिया और साधना में जाकर मन में लगे विकारों से मुक्ति का रास्ता दिया। जैसे स्पर्श करके, बोल के, देख के उनके अंदर ज्ञान उतारा और उनके मन पर जो जगत का भाव था उससे उनको मुक्त किया। फिर इसके बाद सदगुरु आए। सदगुरु की प्रक्रिया संसार में रही। सदगुरुओं के पास जो लोग जाते थे वो अपनी दया से शिष्यों में ज्ञान उतारते रहे, मगर उनके पास एक कंडीशन होता है। उस कंडीशन को अगर उनका शिष्य मानता है तब उसके अंदर गुरु अपना ज्ञान अपनी दया से उतारते हैं। कंडीशन है कि आप जो गुरु करते हैं, जो चाहते हैं, उसको आपको करना होगा। जैसे हमारे इस धरती के गुरु हुए परमहंस। परमहंस ने शिष्य तो बनाया, हजारों शिष्य बनाए, मगर एक व्यक्ति विवेकानंद हुआ। परमहंस ने विवाह तो किया, मगर अपनी पत्नी को मां समझ बैठे। अब विवेकानंद की बारी आई तो विवेकानंद को विवाह करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर विवाह करेगा तो विवाह के बंधन से मुक्त करने का रास्ता परमहंस को पता नहीं। उन्होंने कभी पति पत्नी का रिश्ता जिया ही नहीं, इसलिए उसे विवाह करने से मना कर दिया। बगल में एक गुरु हुए बामाखेपा। बामाखेपा ने कहा कि जो मेरा शिष्य होगा वो शराब भी पिएगा, सब कुछ करेगा, मगर जो माँ तारा से प्रेम करेगा हम उसको अपना शिष्य बनाएंगे। तो उस समय में सदगुरुओं की प्रक्रिया मृतलोक पर चल रही थी और विभिन्न तरह के गुरु शरीर में उपलब्ध थे, जो व्यक्ति के मन पे लगे जगत के आकर्षण से मुक्त करते थे और ईश्वर के आकर्षण में ले जाते थे। तरह तरह के थे। जिसे अगर विवाह करना है और ज्ञान लेना है तो बाबा कीनाराम के पास चले जाओ। जिसको अगर शराब, सुरा और सुंदरी चाहिए और ज्ञान चाहिए तो बामाखेपा के पास चले जाओ। जिसको अगर पत्नी और बच्चों से कोई लेना देना नहीं है तो वो सीधे रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ। इस तरह से डिफरेंस टाइप के सदगुरु के रूप में जगत में लोग हुए। लेकिन पूरे मानव जीवन को, सभी के जीवन में दया उतरे, सबका जीवन सुंदर हो, यह बात पुस्तकों में बंद रह गई, क्योंकि जगत गुरु की व्याख्या हुई ही नहीं।
जगत गुरु के बारे में बताया तो गया, पुस्तकों ने कहा तो कि शिव जगत के गुरु हैं। लिखा जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च, कहा तुम परम गुरु हो, तुम जगत गुरु हो, शंभवे गुरुवे नमः, गुरु नाम गुरुवे नमः। ये बातें कह के पुस्तकों में बंद करके छोड़ दिया गया, क्योंकि जो लोग संसार में थे, कोई शराबी थे तो फलाने सदगुरु के पास गए, कोई ऐसे थे तो उनके पास गए, तो काम चल रहा था। लेकिन इस दुनिया में अंततः एक महामानव आता है और उसने उस छिपे हुए पुस्तकों में जो जगत गुरु है, जो सृष्टि का गुरु है, जो आदि गुरु है, परम गुरु है, उसको उखेर के निकालता है। कहा सदगुरु है, ठीक है, सदगुरु के साथ कंडीशन है। अब सदगुरु के पास आप जाएंगे तो वहाँ आपको उनके साथ जो वो करते हैं वो करना होगा, जो वो नहीं चाहते हैं वो आपको नहीं चाहना होगा। तो तरह तरह का मिक्सअप होने लगा संसार में। उसी के कारण कोई बंगाली हो गया, कोई हिंदुस्तानी हो गया, कोई बिहारी हो गया, कोई गुजराती हो गया, कोई महाराष्ट्रियन हो गया। विभिन्न तरह के जात और धर्म के अंदर एक एक गुरु हुए, जो सदगुरु के रूप में हुए और व्यक्ति के अंदर छिपे हुए अज्ञानता को हटाकर ज्ञान के कपोल की ओर ले गए। इस हरिंद्रानंद रूपी एक महामानव ने क्या किया कि जो गुरुओं का गुरु है, जो सदगुरुओं का गुरु है, जहाँ से सदगुरु और गुरु पद शुरू होता है, जिसकी इच्छा से शुरू होता है, उसी पृष्ठ को उलट दिया और कहा कि अब जगत गुरु को ही संसार में उतरना पड़ेगा। जगत गुरु शिव है, इसकी व्याख्या पुस्तकों में है, मगर उस जगत गुरु शिव से जुड़ने की व्याख्या पुस्तकों में उपलब्ध नहीं थी, ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। तो और जगत गुरु के पास जब व्यक्ति जाएगा तो वो किसी तरह का हो, कुछ भी करने वाला हो, शराबी हो, मदिरा पान करने वाला हो, सुरा सुंदरी में जीने वाला हो, ईर्ष्या करने वाला हो, लोभी हो, क्रोधी हो, ये अंदर जो शिष्य भाव छिपा हुआ है उसे निकालना होगा, तब वह जगत गुरु होगा। और इसी विधा पर, इस विधा के प्रवर्तक श्री हरिंद्रानंद जी ने यह कार्य शुरू किया। आज मैं आपको बताऊं कि शिव शिष्यों की संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है इस धरती पर, कोई एक दो व्यक्ति नहीं। हम आपने शिव को गुरु बनाया, शिव जगत गुरु है, और पहली बार हम आपको ये जगत गुरु से जुड़ाव की प्रक्रिया मिली है। तो हो क्या रहा है कि मनुष्य पहले से किसी गुरु पद से जुड़ा रहा है, मनुष्य पहले से किसी सदगुरु पद से जुड़ा रहा है, इसीलिए जगत गुरु के कॉन्सेप्ट पर वो खरा नहीं उतर पा रहा है, इसी में भटकाव हो जा रहा है। गुरु का अर्थ हुआ कि वो प्रक्रिया सिखलाते हैं, तब ज्ञान देते हैं। अब शिव चर्चाओं में आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो लोग शिव शिष्य भी बने हैं, इनको कहा जा रहा है कि शिव चर्चाओं में अगरबत्ती, प्रसाद, नारियल, धूप, दीप, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो इसको जबरदस्ती लगा रहे हैं। कहते हैं हाँ इतने दिन से ये करते आए हैं, आज छोड़ देंगे क्या? इसलिए कि इनको मालूम नहीं जगत गुरु क्या है। जगत गुरु का कॉन्सेप्ट पहली बार आया है मृतलोक पर इस संसार में। आज पंजाबी, मुसलमान, सिख, हिंदू सभी इस कॉन्सेप्ट पर बढ़ रहे हैं पहली बार। समय थोड़ा लगेगा लेकिन सबको इसी जगह आना पड़ेगा। तो ये काम शुरू हुआ है 1975 में, 74 में उन्होंने शिव को गुरु माना और अंततः 86 तक ये प्रक्रिया चली जगत गुरु शिव और हरिंद्रानंद जी में कि उनको उतरना है, कैसे उतरना है, कैसे शिष्य बनेगा। अंततः उन्होंने कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, और तब ये प्रक्रिया आई 1990 से 1990 से खुले मन से शिव चर्चा शुरू हुआ। तो अभी 25, 35, 40 साल तो हुआ ही है, थोड़ा समय लगेगा।
लेकिन हो क्या रहा है कि हम गुरु से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम प्रक्रियाओं को नहीं छोड़ रहे। मेरा मन प्रक्रियाओं से ऊपर नहीं उठ रहा है, और जुड़ना मन को है, शिष्य मन को बनना है। तो इन प्रक्रियाओं से जब तक मेरा मन ऊपर नहीं उठेगा, तब तक हम गुरु पद को ही पकड़े रहेंगे। ये अगरबत्ती, प्रसादी, नारियल, पूजा, दीप, धूप, नैवेद्य, इन चीजों को पकड़ेंगे तो हम जगत गुरु के गुरु पद को ही पकड़े रहेंगे। और अगर इससे थोड़ी मानसिकता हमारी ऊपर उठेगी तो सदगुरु के शरण में हम जाएंगे। धूप, अगरबत्ती, नारियल, प्रसाद छूट जाएगा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमसे तो नमः शिवाय भी नहीं होता है। गुरु बहन लोग बोलती हैं, गुरु भाई लोग बोलते हैं कि हमसे तो अब नमः शिवाय भी नहीं होता है, हमसे तो महादेव को प्रणाम भी नहीं होता है, हमसे तो महादेव से दया भी नहीं मांगा जाता है। अब हम करें तो क्या करें? शिव चर्चा इसलिए कर लेते हैं कि महादेव का आदेश है, तो जो मौका मिलता है उसको कर लेते हैं। ये कुछ नहीं हुआ है, आपका मन प्रक्रियाओं से बाहर निकल रहा है, आपको गुरु पद से ऊपर आपका मन जा रहा है, सदगुरु के प्रक्रिया में जा रहा है। तो जब तक आप 5 माला 11 माला नमः शिवाय, अगरबत्ती, कर्पूर गौरम, ये सब शिव चर्चा में जब तक आप करते रहेंगे तब तक माना जाएगा। मैं बैठक है, बहुत लोगों को आसपास में बैरियर लगाया गया है, तो जो लोग निकल के आए हैं, मानो आज पूर्णिमा का दिन है और माँ का पूजा हो रहा है इस धरती पर, तो जो लोग आए हैं वो अपने आप को बड़ा भागी ही समझेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ मूल बातों को आपसे करना चाह रहे हैं, जो साहब दीदी के आशीर्वाद से आपके तल पर उतरे और आप एक कदम आगे बढ़े। तो इसमें जब तक आप प्रक्रिया में लगे रहेंगे, मतलब धूप, अगरबत्ती, प्रसाद आदि में लगे रहेंगे, शिव चर्चा, शिव पूजा करने में मना नहीं है। पूजा अलग है, शिव चर्चा अलग है और शिव पूजा अलग है। क्योंकि चर्चा शब्द का अर्थ होता है बातचीत करना। चर्चा मतलब गपशप, जिसको अक्सर लोग करते हैं, घर में करते हैं, तो वो खाते पीते करें, घर के बारे में करें, बच्चों के बारे में करें, शादी विवाह के बारे में करें, तो ये चर्चा है। और पूजा अलग है, वो पूजा की पद्धति अलग है। पूजा आप कर रहे हैं, वो काम अलग है। तो पूजा के लिए आप मंदिर जाइए, भगवान के पास जाइए, अगरबत्ती जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए, जो प्रक्रिया करते आए हैं उसको करिए, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है कि तुम शिव चर्चा करो। अब शिव चर्चा में शिव पूजा को मिला दिए हैं, तो मिक्सचर हो गया ना, कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया ना, परिणाम नहीं आएगा ना। तो शिव चर्चा अलग है, इस बात को समझेंगे सभी पुराने लोग हैं, और शिव पूजा अलग है। पूजा भगवान के रूप में कीजिए, देवता के रूप में कीजिए, रुद्राभिषेक करवाइए, जल चढ़ाइए, मंदिर जाइए, तारकेश्वर जाइए, बैजनाथ जाइए। जो मना करेगा वो नास्तिक होगा, कर ही नहीं सकता है। लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल न्यू, जिसको मैंने अभी आपको समझाया कि गुरु पद से जुड़ाव की प्रक्रिया हजारों वर्ष से है, सदगुरु पद से जुड़ाव की प्रक्रिया हजारों वर्ष से है, लेकिन जगत गुरु से जुड़ाव की प्रक्रिया पहली बार आई है इस मृतलोक पर। और जगत गुरु से जुड़ने के लिए हम आप तैयार हुए हैं, चले हैं। तो जो कॉन्सेप्ट कहेगा उस पर काम करना होगा, तभी परिणाम आएंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट कह रहा है, महादेव ने कहा है कि तुम दूसरों को, तुम करते हो वही दूसरों को करने को कहो, यानी शिव चर्चा, गपशप करने को कहो। जहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ भी शिव चर्चा हो रहा है, घर में बैठे हैं तो साप्ताहिक की चर्चा हो रही है, कोई मासिक चर्चा कर रही है, कोई घूम घूम के लोगों को समझा रही है। तो ये गपशप करने के माध्यम से गुरु की दया आपके ऊपर उतर रही है। अभी भी इतने दिन होने के बाद भी आप 10 वर्ष 15 वर्ष की गुरु बहन हैं यहाँ, इसके बाद भी अगर आप अगरबत्ती, प्रसाद, मिश्री, नारियल, दीपक लेके शिव चर्चा कर रही हैं, तो माना जाएगा कि जगत गुरु के गुरु पद से आपका जुड़ाव हो रहा है, जगत गुरु पद से जुड़ाव नहीं हो रहा है।
और इसमें अभी कई जन्म लग जाएंगे आपको इससे बाहर निकलने में। इसके बाद जगत गुरु का दूसरा पद है सदगुरु पद। सदगुरु पद पर जब आप पहुंचेंगे तो अब गुरु बहना फोन से मोबाइल से बात करते हैं, जो फुर्सत हमको मिल जाए। तो भैया हमसे नमः शिवाय नहीं होता है, एक माला नहीं होता है, हमसे महादेव से दया भी नहीं मांगा जा रहा है, हमको उतना मन भी नहीं करता है कि करें। तो शिव चर्चा करती हो आप? तो हाँ, शिव चर्चा तो चले जाते हैं कभी कभी, महादेव की दया से जो छुट्टी मिल जाती है मुझको, तो जाके लोगों से महादेव की बात कर लेते हैं। वैसे लोगों के तल पर उस जगत गुरु का सदगुरु पद काम कर रहा है। बात समझ रही है कि नहीं? अगर नहीं समझ रही हो तो नीचे उतरेंगे। उस जगत गुरु का सदगुरु पद काम कर रहा है। सदगुरु क्या करते हैं? अपनी दया से ज्ञान उतारते हैं, और जब मन सदगुरु के शरण में जाता है तो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहता है। हमसे कुछ नहीं होगा, अब आप करवा लीजिए। तो वो क्या कराएंगे? तो उनका आदेश है कि दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ, ये काम आपसे करवाएंगे वो। अब आप अपने मन से जो कर रहे थे वो काम आपका छूट गया। अब आपका मन सदगुरु का मन हो गया। अब आप सदगुरु के तल पर इस काम को कर रहे हैं। अब आपके अंदर महादेव की दया उतर रही है। अब आप महादेव की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे 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 स्नेह स्नेह आपका मन महादेव को अपना समझ रहा है। इसी बीच में व्यक्ति जो मनुष्य से जुड़ाव रहा है, सदगुरु से जुड़ाव रहा है, यह भाव भी अभी मरा नहीं है, यह भी सामने आ जाता है। तो इसकी विशेषता क्या दिखला जाता है हमारे अंदर कि फलाना जी शिव चर्चा में आ रहा है, हमको नहीं जाना है। काहे? तो फलना भैया बोले, यानी फलना भैया जो हो गए आपके सदगुरु हो गए। महादेव आपके गुरु नहीं रहे। आप व्यक्ति से जो जुड़ाव की प्रक्रिया रही है मनुष्य को, या कोई दीदी ने कहा है, दीदी जो कहेंगी वही करेंगे। अब यहाँ भी आदमी फंस रहा है। बहुत मुश्किल है जगत गुरु शिव की शिष्यता, इतनी आसान नहीं है। इसको अगर नहीं समझ के चलेंगे तो आपकी यात्रा बाधित होगी। और जब कोई दीदी जो बोलेंगे शिव शिष्यता में, शिव चर्चा में, भैया जो बोलेंगे शिव शिष्यता में, तो बोल तो रहे हैं कि शिव की शिष्यता में हम चल रहे हैं, लेकिन हम मान किसको रहे हैं? तो भैया ने जो कहा है, दीदी ने जो कहा है। तो मेरा गुरु कौन हुआ? महादेव हुआ, कि जिसकी बात आप मान रहे हैं वो हो गया। अब फिर मामला फंसा। अब फिर इसमें कम से कम 18 जन्म से 20 जन्म लगेंगे इससे बाहर निकलने में, क्योंकि आप उसकी बात मानेंगे ही नहीं। तो भैया जो बोले हैं कि वहां नहीं जाना है, उससे नहीं मिलना है, ये ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पर 10 लाख आदमी भी आ जाएगा तो भैया बोले हैं वहां पर ठीक है, और कहीं पर कहा जाएगा कि 50 आदमी से ज्यादा नहीं जाना है, भैया बोले हैं। दोनों तरह की बात में भैया प्रधान है, दीदी प्रधान है, आपके मन में महादेव गुरु प्रधान नहीं है। तो आपकी यात्रा तो नीचे जा रही है। जगत गुरु तो मिला, वरेण्य गुरु भ्राता ने जगत गुरु को लाकर तो दिया, लेकिन मानसिक रूप से जो कॉन्सेप्ट आपके अंदर है वह कॉन्सेप्ट आपके दिल में व्यक्ति को या सदगुरु के आश्रय में जाने की स्थिति में है, इसीलिए जगत गुरु काम नहीं कर रहा है। जैसे जगत गुरु के पास आपका हमारा मन जाएगा, अब कोई व्यक्ति हो, कोई आदमी हो, कोई बाबा हो, कोई कैसा भी हो, कुछ भी आप नहीं मानेंगे। अब जगत गुरु के आकर्षण में मन गया है, अपने आप को वहाँ छोड़ देंगे और जो उन्होंने कहा है उस काम को करेंगे। आपका नट तुरंत टाइट हो जाएगा, आप जगत गुरु के शिष्य हो जाएंगे और इसी जन्म में मोक्ष, मुक्ति और सद्गति का रास्ता आपको मिल जाएगा। आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जब जगत गुरु के शरण में आकर मुक्ति और मोक्ष का रास्ता नहीं मिलेगा तब
तब तो अब किसी भी जगह पर जाकर नहीं मिलेगा। लेकिन इस मानसिकता में व्यक्ति के मन को जाना होगा कि मैं जगत गुरु का शिष्य हूँ, तभी हमारे आपके अंदर उनकी दया काम करेगी। अगर उस मानसिकता में मेरा मन नहीं जा पाएगा तो उनकी दया हमारे अंदर काम नहीं करेगी। इसीलिए आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, बाधा है, मुसीबत है, कर्म फल का बंधन है। इन तमाम चीज़ों का एकमात्र कारण है कि व्यक्ति अभी जगत गुरु के कॉन्सेप्ट को धारित करने की मन स्थिति में नहीं है। इसीलिए आपको चलना तो पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो यहीं रह जाएंगे। शिव तो गुरु हैं, नहीं होते तो हम लोग तो पूरी दुनिया घूमते हैं, पूरा भारत घूमते हैं, सिंगापुर और अन्य देशों में भी शिव चर्चाओं में जाते हैं। अगर नहीं होते तो इतने लोग शिव के शिष्य नहीं होते। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं उनकी मानसिकता सदगुरु से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जगत गुरु को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जगत गुरु तक पहुंचने के लिए जो मन चाहिए, जैसे हवाई जहाज को उतारना है तो कौन नगर के इन गलियों में नहीं ना उतरेगा वो। ये छोटी छोटी संकीर्ण सड़कें हैं, इनमें हवाई जहाज कैसे आप उतार देंगे? उसके लिए क्या करना होगा? अपने मन को बड़ा करना होगा। और जैसे मन को बड़ा करिएगा तब न बड़ा गुरु उतरेंगे उस पर, तब न हवाई जहाज उतरेगी। अगर संकीर्ण मानसिकता है, अगर तंग गलियां हैं, तो उनमें आप हवाई जहाज को नहीं उतार सकेंगे, उसमें आप बड़ी गाड़ियों को नहीं उतार सकेंगे। अपनी मानसिकताओं का विस्तार करना होगा। इसीलिए भ्रमण करने को कहा जाता है शिव शिष्यों को कि भ्रमण करिए। आपके यहाँ अभी बिहार से चल के बहुत सारी गुरु बहनें आई हैं, भ्रमण कर रही हैं वो लगातार महादेव के काम में। भ्रमण करने से क्या होता है? मानसिकताओं का परिमार्जन होता है। मन के अंदर जो छोटे छोटे विचार पकड़े हैं, भरे पड़े हैं, वो सब टूटते हैं, हटते हैं, छोड़ते हैं। शुरू से भ्रमण करने का भाव रहा है। कोई भी गुरु हुए हैं तो उनके शिष्य जो हुए हैं तो उनको भ्रमण करने को कहा गया है। विवेकानंद ने भी भ्रमण किया, बामा खेपा के शिष्यों ने भी भ्रमण किया, गोरखनाथ मच्छिंद्र नाथ के चेला गोरखनाथ ने भी भ्रमण किया। भ्रमण करने से मानसिकताएं टूटती हैं, अलग होती हैं। भ्रमण करने से मन के अंदर की जितनी भी संकीर्णताएं हैं मरती हैं, वो एक दूसरे से मिलता है। जगत गुरु का शिष्य है तो वो किसी के घर खा लेगा, कहीं बैठ लेगा, कहीं चाय पी लेगा, कहीं किसी से बात कर लेगा। लेकिन जब तक सदगुरु से उसकी मानसिकता जुड़ी हुई है, वो बोलेगा ना ना, आप मछली खाते हैं, हम आपके साथ नहीं खाएंगे, हम बड़े जात के लोग हैं, ये दूर दूर किनारे रहिए, किनारे रहिए। ये सब मैं आपको इसकी विशेषता बतला रहा हूँ। आप अपने मन को टटोल लीजिएगा, अपने मन में थर्मामीटर लगा लीजिएगा कि अभी आपका मन जगत गुरु के तरफ है कि सदगुरु के तरफ है कि गुरु के तरफ है। तो पहुँचना तो वही है, जगत गुरु ही मिलेंगे हमको, आपको वही सब कुछ है हमारा, वही हमको जाना है। लेकिन अब जाने के क्रम में इसी जन्म में जाएंगे कि कई जन्म के बाद जाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इसी जन्म में जाएंगे तो मैंने देखा है कि एक तरफ चिकन और चावल खा रहे हैं एक ही थाली में, और एक गुरु भाई है जो चिकन नहीं खाता है। कहा भैया क्या दिक्कत है, हम सादा दाल लेके खा लेंगे, आप खाइए उधर, हम इधर खा लेते हैं। मतलब उसको कोई किसी तरह की मानसिकता पर कोई दिक्कत नहीं है। सदगुरु तक में दिक्कत है, लेकिन जगत गुरु में दिक्कत नहीं है। जगत गुरु में क्या है? इंसान, पापी, राजा है, जैसे तैसे ऐसे वैसे सभी लोग उनके शिष्य हो सकते हैं। और वैसे जो लोग उनके प्रतिनिधि हैं, हम आपको कहा गया रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि आप ही पाएंगे। अगर जगत गुरु का कॉन्सेप्ट आपके अंदर नहीं है तो आप दूसरों में क्या डाल देंगे? सदगुरु का कॉन्सेप्ट डाल देंगे। जगत गुरु का कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को किसी से बंधन नहीं है। अगर शिव चर्चा हो रही है तो उसमें हम मात्र उतने देर के लिए वहां रुक सकते हैं जहां शिव शिष्यता में व्यापार ना हो, वहां हम नहीं जाएंगे। अगर जहां व्यापार हो रहा है, मेरे महादेव को बेचा जा रहा है,
मेरे महादेव के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, मेरे महादेव के नाम पर लूटा जा रहा है, मेरे महादेव के नाम पर अपना व्यक्ति अपना क्षेत्र बना रहा है कि हमसे पूछोगे तब हम तुमको आगे बढ़ाएं। ऐसे जगह जगत गुरु के शिष्य नहीं जाते। में ईमानदारी का क्या मतलब है? तो जो पैसे आपके चंदा पर जो लोग आए थे उन लोगों ने कहा, आपने भी सुना होगा यूट्यूब में, उन्होंने सीधा कहा कि अपने शिव गुरु के प्रति जो चल रहा है 500, 1000, 10,000, 1 लाख, 50,000, 50 लाख, ये तो सबसे बड़ी चीज है, यही है ईमानदारी। इससे बचना, अगर आपके पास बचने का रास्ता है तब आप सदगुरु से जगत गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। तो ईमानदारी शब्द का मतलब है अपने गुरु शिष्य के रिश्ते के प्रति ईमानदार होना, तभी हम आप जगत गुरु के शिष्य हो पाएंगे। अन्यथा शिष्य तो बने हैं, लेकिन रास्ता चलने में आपको देखना पड़ेगा कि हम जगत गुरु की ओर बढ़े हैं कि सदगुरु तक पहुंचे हैं कि गुरु पद से ही जुड़े हुए हैं। गुरु पद से जुड़े हुए लोग तीनों वही है, तीनों ऊर्जा उसी की काम कर रही है, तीनों में वही शिव है क्योंकि वो परम गुरु है। तो तीनों में ऊर्जा उसी की काम कर रही है। अब उसकी जो परम ऊर्जा है, जो जगत गुरु की ऊर्जा है, वहां तक हमको पहुंचने के लिए इन दोनों सीढ़ियों को पार करना होगा। और इन दोनों सीढ़ियों को पार करने में अगर आप रुक रहे हैं, किसी के चर्चा में आप नहीं जाएंगे, कोई शिव चर्चा कर रहा है तो जाएंगे, कोई भैया के बात को मानेंगे, कोई दीदी के बात को मानेंगे, कोई महादेव के नाम पर रसीद व्यापार की बात करेंगे, कोई सम्मान की बात करेंगे, कोई व्यक्ति की बात करेंगे, तो इन सारी बातों के अंदर में देखा जाएगा कि इस व्यक्ति की मानसिकता बढ़ेंगे, जगत यानी संसार आपका विरोधी हो जाएगा। इसका विज्ञान ही है। जैसे जगत गुरु की ओर बढ़ेंगे, जगत आपका विरोधी हो जाएगा, क्योंकि जगत के लोग चाहेंगे ही नहीं कि आप जगत गुरु की ओर बढ़े। एक चाहने वाला इस दुनिया में आया है जिसका नाम हरिंद्रानंद है, जो शरीर में अब नहीं है लेकिन अशरीर रूप में। आसान नहीं है, बोल देना आसान है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर क्या करें। लेकिन शिष्य होने के लिए जो जो एबिलिटी, योग्यता चाहिए, उस योग्यता को तो आपको धारित करना होगा। कंगन बांधने से थोड़ी होगा, घोषणा करवाने से थोड़ी होगा। मन स्थिति क्या है, आपके मन में चल क्या रहा है, आप अपने अंदर धारित क्या कर रहे हैं, आपकी मन स्थिति किस ओर जा रही, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है, आज रात में सोएंगे, कल सुबह जागेंगे कि नहीं जागेंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ये सांसें कब थम जाएं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जहां तक मेरी मानसिकता जा पाएगी वहीं तक हम जाएंगे और बाद में रुक जाएंगे। फिर हम अगले जन्म में शरीर में आएंगे, तब वहां से आगे की यात्रा कर पाएंगे। क्यों रुक जाएं भाई? जब मिल गया महादेव, जब महेश्वर गुरु मिल गए हैं, जगत गुरु मिल गए हैं, तब अब रुकने का सवाल कहाँ उठता है। तो ये सारी बातें कुछ जरूरी बातें हैं जो अपने परिवार से मुझको करनी थी, इसलिए मैं आपके बीच आया हूँ। और आज पूर्णमासी का दिन है, पूर्णमासी के दिन और रात चंद्रमा पूरा होता है और प्रकाश भी पूरे होते हैं। आप चाहते हैं कि हम शिव को गुरु बनाएं, तो आपको अपनी मानसिकता को ठीक से लेकर चलना होगा। व्यक्ति विशेष नहीं, महादेव विशेष, आदमी की बात नहीं, महादेव की बात, किसी व्यक्ति के कहने से नहीं, बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी के कहने से आपको इस रिश्ते पर आगे बढ़ना होगा। और आपके अंदर यह भाव उतारना होगा कि आप जगत गुरु की शिष्यता धारित करने की मन स्थिति में आ जाएं, तभी आप उनको अपना गुरु बना सकते हैं। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं जो आपने भेजी हैं उन पर कुछ बात हो जाए। लाइए, जब तक आप चेक करिएगा तब तक हम कर देंगे। किसी ने लिखा है